साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। तो आज की ये देशना इस सूत्र का नाम है सद्धम्म सूत्र। अंगुत्तर निकाय के 7वें निपात में समन वर्ग में सद्धम्म सूत्र। तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सभी भगवान की देशनाएं महत्वपूर्ण ही होती हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उस व्यक्ति की पहचान उस व्यक्ति के गुणों से होती है। अगर वे गुण उस व्यक्ति में नहीं है, समझो कि मैं किसी व्यक्ति को अच्छा कह रहा हूँ तो उस व्यक्ति में कुछ अच्छाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को मैं बुरा कह रहा हूँ तो उस व्यक्ति में कुछ बुराई होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने कर्म और अपने स्वभाव से पहचाना जाता है। तो इसी प्रकार से समनों की यानी कि श्रमणों की एक पहचान है। अभी हम लोग घर बार छोड़ के काषाय वस्त्र परिधान करके, है ना, ऐसे विधिवत श्रमण बने हैं, भगवान बुद्ध के श्रावक बने हैं। जनरली भगवान के समय में इस प्रकार की व्याख्या या शब्द प्रयोग हमेशा सभी लोग करते थे। किसी ने भी अगर पूछ लिया कि ये कौन है तो बताया जाता था ये शाक्य पुत्रीय श्रमण लोग हैं, है ना। शाक्य पुत्रीय श्रमण लोग हैं, शाक्य पुत्र। तो इसी प्रकार से भगवान के श्रावक भी अपने आप को ऐसे बोलते थे कि हम शाक्य पुत्रीय श्रमण है। दूसरे लोग भी दूसरे व्यक्ति को ऐसे इंट्रोड्यूस करते समय बोलते थे कि हम शाक्य पुत्रीय श्रमण हैं। तो शाक्य पुत्रीय श्रमण होने के पीछे एक कारण होता था। अभी जब ये साधारण लोग अगर बोलेंगे तो बात अलग है, लेकिन जो अरहंत लोग होते हैं और वे जब कहते हैं कि हम शाक्य पुत्री श्रमण है तो उनके गुणों, उनके कहने में रंच मात्र भी मतलब असत्य भाव नहीं होता है। ओके। और जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है ना, जब भगवान स्वयं होकर कहते हैं कि मेरा पुत्र है, तो सोचिए भगवान खाली खोखली बात नहीं करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो अपने सर्वज्ञता ज्ञान से सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसा उस व्यक्ति के भीतर है वैसा ही कहेंगे। अगर वो नहीं होता है तो उसको पृथकजन कह सकते हैं, है ना, वो तो पृथकजन व्यक्ति है। लेकिन जब भगवान ऐसा कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, तो इसका मतलब होता है कि वो सचमुच ही उस प्रकार के गुणों से युक्त होता है। कभी कभी लोगों को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल जाता है कि अरे ये तो ऐसा है तो बुरा है, या ऐसे ही प्रमाद में पड़ा रहता है, या कुछ ना कुछ इसे गलतियाँ निकालते हुए कहते दोषारोपण करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। क्योंकि वैसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली सामान्य लोगों में वो दृष्टि नहीं होती है जो देखने की, सत्य स्वभाव। क्योंकि जो समझो बाहरी जो दिखाई देता है वो जितना दिखाई दे उतने से लोग सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर से वो अलग होता है ना। या कभी कभी सिर्फ लोगों के ये इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इस तरह से भी कहते किसी की पहचान होती कि अरे ये आदमी तो ऐसा है ना। तो इस तरीके से भी होता, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे नहीं होते। भगवान बुद्ध कहेंगे तो 100% वैसा ही होता है ना। तो
भगवान बुद्ध ने कहने की जो योग्यता रखने वाला व्यक्ति अगर बनता है, फिर उसके बारे में भगवान कहते नहीं, मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता है, तो मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, या मेरे पुत्र के बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसी शब्दावली का उपयोग करते थे। इसका मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध का जो सच्चा श्रावक है, श्रमणत्व भाव को प्राप्त है, वैसा कोई भी व्यक्ति बन सकता था या बन सकता है ना। तो इसीलिए ये जो श्रमण वर्ग में ये सद्धम्म सूत्र है, तो ये ऐसा ही एक सूत्र है जिससे कि हम लोग एक्चुअल में भगवान का श्रावक बन सकते हैं। मतलब भगवान बुद्ध का जैसे कि हम दूसरा शब्द वो मैंने उच्चारण किया था, शाक्य पुत्रीय श्रमण लोग। तो हमें शाक्य पुत्रीय श्रमण अगर बनना है तो हमें कुछ क्वालिटी चाहिए, है ना। अगर वे क्वालिटी अगर हमारे पास में नहीं है तो हम शाक्य पुत्रीय श्रमण लोग नहीं बन सकते। तो वैसा बनने के लिए कुछ गुणों को अपना खुद का गुण बनाना पड़ता है। जो अगर वे गुण अगर हमारे बनते, खुद के बनते हैं, फिर दुनियादारी क्या कहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ये लोग क्या कहेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इन लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है वो व्यक्ति क्या है। क्योंकि ये जैसे धर्म कहे या कुदरत कहे, मतलब वो व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको प्रतिफल देता है, लोगों ने कहने के मुताबिक नहीं देता है ना। तो इस कारण से भी हमें वैसा बनना चाहिए। अगर इन गुणों को हम अपना गुण बनाते हैं तो हम खुद ही, मतलब वैसा तो हम भगवान का शाक्य पुत्र श्रमण बनते ही है, लेकिन साथ में हम अपना जीवन भी बहुत सुखमय बनाते हैं। उन गुणों के साथ में अगर विहार करते हैं तो हमें कभी भी उन गुणों के कारण दुख नहीं मिलेगा, हमें दुर्गति नहीं मिलेगी। हम अपना ये वर्तमान जीवन में कभी अपने मतलब ऐसे उससे कभी हमारी निंदा नहीं होगी। सत्पुरुष लोग ऐसे गुणधारी लोगों की निंदा नहीं करते हैं। तो निंदा नहीं होगी मतलब दुखद बात कुछ भी नहीं होगी, है ना। उन गुणों से ये प्रेजेंट लाइफ भी सुखी बन सकता है, फ्यूचर लाइफ भी सुखी बन सकता है। और इन्हीं गुणों के अनुसार हम सुख से श्रमण के फल होते हैं, उसको बोलते हैं श्रामण्य फल। श्रामण्य फल कितने हैं? 4 हैं। पहला श्रामण्य फल कौन सा है? श्रोतापन्न, दूसरा सकदागामी, तीसरा अनागामी और चौथा अनाथ। तो भगवान कहते हैं इन श्रामण्य फलों को पाने के लिए, अगर श्रामण्यत्व ही नहीं है तो श्रामण्य फल कहाँ आएगा। और श्रमणों का श्रामण्यत्व नहीं है तो वो ना तो श्रमण है और ना ही श्रामण्य का फल है। तो इस कारण से भी हमें श्रमण भी बनना चाहिए और श्रमणत्व के फल को भी पाना है ना। मतलब श्रमण भी बनना है और श्रमण के फल को भी पाना है। अभी देखिए, श्रमण बनना है सबकी बस की बात नहीं होती है। हम लोगों का कोई पुण्य हो सकता है ना, है ही। इस कारण से आज हम यहाँ हैं। तो अभी हमें क्या ज़रूरत है, हम जिस श्रमण भाव को पाए हैं तो श्रमणों ने श्रमण के धर्म को पालन करना चाहिए। उसको बोलते हैं श्रमण धर्म। श्रमण धर्म का आचरण करना चाहिए। तो श्रमण धर्म में ये कुछ अंग है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सामान्य फल यानी कि श्रमण के प्रतिफल पाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसे पहला गुण आता है। वैसे तो ये सद्धर्म सूत्र है। सद्धर्म सूत्र में ये सद्धर्म सत्य धर्म यानी जो शुद्ध धर्म है या सत्य धर्म है, इस कारण से वो सद्धर्म, ठीक है। तो 7 तरह के हैं। तो इसमें पहला आता है ये सद्धर्म में ये पहला गुण आता है सद्धो होती। सद्धर्म तब बनता है जब कभी व्यक्ति श्रद्धावान बनता है। श्रद्धावान यानी भगवान बुद्ध, भगवान का स्वाखा सद्धम्म और भगवान का सुपटिपन्न श्रावक संघ,
सुपटिपन्न श्रावक संग, इन 3 रत्नों के गुणों पर जब व्यक्ति को विश्वास होता है, मतलब अपने ज्ञान के साथ समझते हुए उस पर श्रद्धा आती है, तो हम लोग श्रद्धावान होते हैं। अगर हमारे पास में श्रद्धा ये गुण है, श्रद्धा हमारे हृदय में बैठी हुई है, तो हम सद्धर्म से अलग है क्या? खाली नहीं है। तो हमें इसकी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरी श्रद्धा 3 रत्नों के प्रति है। और सद्धर्मों के प्रति, यानी ये सद्धर्म है ना, 3 रत्नों के प्रति की श्रद्धा हमारे भीतर है, तो हम सद्धर्म गुणों से युक्त हैं। यानी कि श्रमण धर्म जो होता है, श्रमण धर्म, श्रामण्यत्व, मतलब श्रामणों का आचरण करने वाला जो धर्म है, उस स्वभाव से युक्त। तो हमारे श्रमण धर्म का पहला गुण धर्म कौन सा है? श्रद्धा। ये श्रद्धा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने सुन लिया, बाद में हम उठकर अपने अपने काम में लग गए, तो इससे काम नहीं चलेगा। ऑब्जर्व करना चाहिए, खुद के बारे में चिंतन करना चाहिए, क्या मेरे हृदय में 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा है? अगर है तो अंदर से प्रीति जागनी चाहिए, अहो मुझे कितना बड़ा लाभ हुआ है, मेरा सौभाग्य कितना है कि मुझे मेरी श्रद्धा 3 रत्नों के प्रति है। मेरी श्रद्धा स्थान भगवान बुद्ध है, भगवान का स्वाखा सद्धम है, भगवान का सुपटिपन्न श्रावक संग। जब ये अपने बारे में ऐसा सोचेंगे कि मेरे भीतर ये गुण है, तब आपके हृदय में एक चीज़ रहेगी। क्या रहेगी? प्रीति रहेगी। प्रीति यानी खुशी, चैतसिक आनंद रहेगा। और जब चैतसिक आनंद अंदर से रहता है, तब आपको ये जो श्रमण धर्म का आचरण कर रहे हैं ना, तो इसमें उदासीनता नहीं आएगी, है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, ये दुनियादारी, इतने लोग अच्छा है मूवी देखने जाते हैं, बीचेस देखने जाते हैं, है ना, इधर पार्टी करते हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना। ये लोग ऐसे शाम में भी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और शाम में हमें जूस भी नहीं मिल रहा है कहाँ फंस गया हो, है ना। बाद में ठीक है, ये तो अभी तो ये ऐसा है, लेकिन कभी कभी भिक्षा पात्र हाथ में लेकर जब भिक्षा मांग रहा हो, तो लोग भिक्षा देने के बजाय 2 गालियाँ भी देते हैं, है ना। हट्टा कट्टा है बोलते हैं, काम करने के बजाय दूसरों पर आश्रित रहता है, तो ऐसे अभद्र भी बोलते हैं, कभी कभी उससे भी बुरा बोलते हैं, है ना। तो जब व्यक्तियों को ये सारी बातें दिखाई देती है, तो क्या आता है? उदासीनता आती है। लेकिन जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा, ये गुणधर्म है, सद्धर्म है, तो ये बाकी आए हुए उतार चढ़ाव से उसके मन में कभी उदासीनता नहीं आती, क्योंकि उसके हृदय में वो बात होती है जो होनी चाहिए, जो परमार्थ, जो श्रमण के फल को पाने वाला जो गुणधर्म होना चाहिए, वो गुणधर्म उसके पास है। और वो श्रद्धा भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म और संघ के प्रति होने से उनका अनुस्मरण जैसा भी करेंगे, जैसा भी करें, एक कदम भी रखते भगवान को याद रखते हुए, है ना, तो वो कदम रखते हुए, एक भगवान की याद के साथ, स्मरण के साथ में एक कदम भी रखते हैं, वो कदम भी बहुत पुण्य देता है। तो सोचिए, वैसा अगर हम जितना भी जीवन जिएंगे, कितना पुण्य मिल सकता है। तो इस कारण, और पुण्य मिलता है तो हमारे हृदय में उदासीनता नहीं रहेगी, प्रीति रहे, खुशी रहेगी। तो जब भी आप लोग श्रमण धर्म का आचरण करते हैं, तो खुशी से श्रमण धर्म पालन करने के लिए पहला गुण धारण करना है, श्रद्धा। ये गुण धर्म रहेगा तो कभी उदासीनता नहीं आएगी, कभी मतलब कभी भी उदासीनता नहीं आएगी, फुल और कंप्लीटली आप सुख से रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हिरिमा। हिरिमा होती, भगवान बुद्ध कहते हैं सद्धर्म का दूसरा अंग है हिरिमा। हिरिमा मतलब वो व्यक्ति पाप कर्म करने में या पाप कर्म होने में लज्जा देखने वाला होता है। कहीं मेरे से पाप न हो जाए, मैं ये जो वाणी से बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, तो ये कहीं पाप न बन जाए। मतलब पाप कब बन जाता है? जब आकुशल चेतना उत्पन्न रहती, चाहे लोभ हो,
चाहे द्वेष हो, चाहे मोह मूढ़ता हो, इसके साथ में अगर चेतना रहती है तो इस चेतना के साथ में अगर वाणी से हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, कठोर वाणी से बोलते हैं या निरर्थक बोलते हैं, तो इससे क्या होता है? पाप होता है। लेकिन हिरिमा यानी कि पाप कर्म होने में या करने में लज्जा देखने वाला व्यक्ति कहीं मेरे से कोई पाप न हो जाए तो 10 बार सोचता है क्या कहीं ये झूठ तो नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ये कहीं झूठ तो न बन जाए। इसलिए जो जैसी बात है वैसे ही कहेगा। अगर उसने सुनी हुई है तो मैंने ऐसा सुना है ऐसा कहेगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेगा हाँ तू ऐसा करता है, तू ऐसा नहीं, मुझे ऐसे सुनने में आया है कि तू ऐसा करता है, तो सुनने में ही आया था, मैंने ऐसे सोचा है कि ऐसा ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो, तो ऐसा लग रहा है ना। मतलब ये बात झूठ नहीं है कि हमें लग रहा है, तो ये बात उसकी लग रहा है तो उसकी वास्तविकता हमें बताइए। तो ऐसा होता है, अगर हमें लग रहा है वो एक्चुअल में व्यक्ति नहीं होता है वैसा, और हम बोल रहे हैं कि नहीं तुम ऐसे ही हो, तो बात कैसी हो गई? झूठ हो गया। कहीं मेरे से झूठ न बन शब्द निकलना चाहे। एक मैं घटना बताता हूँ। एक बार शायद वो सनम कुमार ब्रह्मा थे या सहमपति ब्रह्मा थे कि वो एक किसी उपोषद दिन पर, उपोषद दिन यानी कोई पूर्णिमा हो सकती है, नहीं तो अमावस हो सकती है, तो उपोषद के दिन पर सभी चातुम महाराजिक देवता और तावतीस देवता देवेंद्र शक्र जी के साथ उनको घिरे हुए सुधर्मा देव परिषद में बैठे थे। उस समय में वो ब्रह्मा आते हैं, मुझे लगता है कि सनम कुमार महाब्रह्मा हो सकते हैं। अभी जो वे भी अनागामी हैं। सनम को अभी जो महाब्रह्म लोक के जो महाब्रह्मा जी है उनका नाम है सनम कुमार। ओके, ये बाकी दुनियादार लोगों को पता भी नहीं है। बाकी जो ब्रह्मा के नाम से कुछ कुछ लोग ये करते हैं ना, उनको तो पता भी नहीं उनका नाम क्या है। ओके, तो वे आते हैं और उस समय में वो बहुत बड़ी घटना है, संक्षेप में बताता हूँ। एक तरुण युवा 16 साल के लड़के के रूप में वो रूप धारण करते, अपने तेज को कम करते ताकि वो देवता लोग भी उनको देख सके। देखिए उन ब्रह्माओं का तेज इतना तेज होता है कि उनको ये साधारण देवता भी नहीं देखते, हम लोग क्या देख सकते हैं, इतना तेज होता है। लेकिन अपने तेज को ऐसे कम करते करते देवताओं को दिखने योग्य अपने तेज को बनाते, प्रकाश को बनाते हैं। और जब देखते हैं तो सारे देवता अचंभित होते, आहो आश्चर्य है, ऐसा दैदीप्यमान देवता आज तक हमने नहीं देखा, आप कौन है? तो ऐसा बताते हैं। तो उस समय बहुत सारी घटना बताते समय एक बात बोलते हैं, 33 वासी देवताओं का सौभाग्य है कि जितने भी देवता हैं, 33 देवलोक में जितने भी देवता है उस समय के उस स्थिति में सबके सब श्रोतापन्न है, कहते हैं। क्या आश्चर्य होगा। मैं संख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी संख्या मैं बताऊंगा कहीं कोई असत्य न हो जाए। मेरे कहीं इधर उधर, कहीं एक पल में कहीं इधर हो रहा तो दूसरा बन सकता है, तो इधर कोई ऐसा इधर उधर न हो जाए, ऐसे मेरी संख्या कहने में कहीं असत्य न हो जाए, इसलिए मैं संख्या में नहीं कहता। लेकिन ये 33 देवतावासी जितने भी देवता हैं वे सब श्रोतापन्न हैं, ऐसी बात। अभी वो आदमी इतना बड़ा, इतना सबको ऐसे तरह से ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी ऐसे बोलता है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, है ना। वो इतना बड़ा आदमी है, बड़े सत्पुरुष व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति भी कहीं अपने से कहीं झूठ न असत्य न निकल जाए, मतलब वो हीरी स्वभाव को धारण करते हुए वो ऐसी संख्या नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बात ऐसी बताते कि ऐसा है करते, है ना। तो अभी इसमें एक लेसन लेना है, हमारे वाणी से ऐसा कोई अकुशल नहीं होना चाहिए जिससे कोई कोई अकुशल हो या बुरा हो, पाप हो, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा वचन नहीं निकलना चाहिए कि जिससे कोई बुरा निकले। या शरीर से भी ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई अकुशल हो जाए, और मन से भी ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे अकुशल हो जाए। तो अकुशल
हो न जाए, मेरे से कोई अकुशल न हो जाए, ये सोच कर वो क्या करना चाहिए, वो लज्जा रखनी चाहिए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अब ये आपको लोगों को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समझो, आप किसी जगह पर गए और किसी जगह पर एंट्री करते समय आप घर के बाहर या किसी बाहर चप्पल छोड़ते आप बाद में एंट्री करते हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपकी चप्पल नहीं दिखाई देती है। आपको चप्पल बहुत अच्छी लगती है, चप्पल अच्छी लगती है, और दूसरी वैसी चप्पल मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। ओके, अरे किधर गई, थोड़ा मन ये हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, है ना। तो उस चप्पल को लेकर अगर आपने लोभ चित्त जगाया, आसक्ति जगाई, तो लोभ क्या है? मन का अकुशल है ना। लोभ मन का अकुशल है। समझो ये अपनी है। अभी दूसरों की देखेंगे तो विषम लोभ हो, तो 100% बहुत बड़ा अकुशल है। तो मैंने अपने बारे में बोल रहे हैं। उस जगह पर भी अगर कोई लोभ जागने की संभावना होती है ना, तो तुरंत मन में सजग होना, अरे कहीं मेरे से कोई अकुशल ना हो जाए। तो उस चप्पल के प्रति का जो भाव है, लोभ है, ठीक है, हमें रक्षा करनी तो नहीं है, तो कहीं मेरे मन में कोई अकुशल न जाग जाए, तो ये सोचकर उस चप्पल के प्रति का जो आसक्त भाव, लोभ भाव जागने का स्वभाव रहता है, उसको त्यागना है। जिसको मिली है वो सुख से यूज़ करे, है ना। अगर कहीं इधर उधर किसी ने रख दिया है, मिलती है तो हमें बहुत अच्छे हैं, वहाँ हम ले लेंगे, लेकिन नहीं मिलती है तो जिस व्यक्ति को मिली है ले गए, वो उसकी हो गई। तो ऐसे उसको मोल करके जो चित्त छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम अपने चित्त की रक्षा कर रहे हैं। अगर हमने उसके मन में गांठ बांध के रख दी, मेरी है और मेरी रहनी चाहिए, है ना, कैसे कोई ले सकता है, और हम उसकी याद में खाना भी नहीं ठीक लग रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, और द्वेष से, क्रोध से, है ना, जल रहे हैं अंदर से अंदर, तो शांति नहीं है ना। तो आकुशल कब इंटर हो जाता है पता ही नहीं चलता। चाहे लोभ हो, चाहे द्वेष हो, वो आकुशल ही है, मन का आकुशल ही है। अब ये तो मन के बारे में बोला, अभी वाणी को लेकर भी वैसा ही करना है, शरीर को लेकर भी वैसा ही है। तो कहीं मेरे से कोई अकुशल ना हो जाए, कहीं मेरे से कोई अकुशल ना हो जाए, और मेरे से कोई अकुशल होगा तो भगवान बुद्ध उसकी निंदा करते हैं। मेरे से कोई अगर अकुशल होगा तो सत्पुरुष लोग, अरहंत लोग या कोई अन्य सत्पुरुष लोग उसकी निंदा, मुझे निंदा नहीं चाहिए। निंदा मेरी न हो, इसके लिए उसकी भी लज्जा होने। निंदा अगर 4 लोगों के बीच में अगर नीचे गर्दन रख के अगर जाते तो लज्जावान होकर रहेंगे, तो निर्लज्ज नहीं, शर्म जैसा लगता है। अगर बैठेंगे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं। लोगों ने, हाँ, सभी लोग कह रहे कि हाँ ये आदमी कितना अच्छा है, लेकिन एक आदमी बोला नहीं ये आदमी तो ऐसा है, तो ऐसा बोलने के बाद उसको कितना लज्जा आएगी। तो ऐसे अपने लिए कोई लज्जा का कारण न बन जाए, इसीलिए एक ही बात करनी है। क्या करनी है? पाप कर्म करने में जो कहीं हो न जाए ऐसा सोचकर लज्जा आनी चाहिए। पाप कर्म करने में लज्जा वाला, देखने वाला होना चाहिए, पहला ये वाला। दूसरा वाला गुण, ये श्रमणों को श्रमण बनने के लिए बहुत कारण बनता है। श्रमणों को श्रमण बनने के लिए बहुत अच्छा कारण बनता है, ठीक है। तो दूसरा, ये तीसरा है ओतप्पी होती। जब व्यक्ति सद्धर्म वाला होता है, सद्धर्म में स्थित वाला होता है, तो वो व्यक्ति ओतप्पी होता है। ओतप्पी यानी पाप कर्म होने में या करने में भय देखने वाला। पाप कर्म अगर होता है तो उसको भय लगता है, डर लगता है। पाप कर्म करने से ये मनुष्य लोक का जीवन भी दुख में बनता है, और अपना देह छोड़ने के बाद दुर्गति नरक लोक का दुख भी मिलता है। तो नरक लोक के दुख का भय लगना चाहिए, और वो तो मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये मिलता है, संसार में वो भटकता है, निर्वाण से दूर जाता है। इससे बढ़कर और कोई भय नहीं है।
तो कहीं मेरा ये श्रमण भाव छूट न जाए। श्रमणों का श्रमण तो बना रहता है ये ओतप्प बने रहने से, यानी कि पाप कर्म करने में भय लगने वाला होने से। अभी अपने आप को दक्ष बनाना चाहिए। जो भी पाप दिखता है उस पाप में कहीं मेरे से पाप हो न जाए, इसका डर बना रहना चाहिए। ओके, तो ऐसा अगर पाप कर्म करने में हमेशा भय देखते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति सद्धर्मवान व्यक्ति है, श्रमण धर्मों का आचरण करने वाला व्यक्ति, सामान्यत्व से युक्त है। और श्रमण धर्म से युक्त है तो श्रमण का फल भी पाएगा, उसको बोलते हैं सामान्य फल। तो श्रमण फल होता है, सामान्य फल होता है, वो व्यक्ति श्रोतापन्न भी बन सकता है। इसलिए ओतप्प संपन्न बनना चाहिए। बाद में आता है बहुश्रुतो होती। श्रमण बने हैं, भगवान के श्रावक बने तो बहुश्रुत होना ही चाहिए। बहुश्रुत यानी भगवान बुद्ध ने बताए हुए विमुक्तिदायिनी श्री सद्धर्म को समझ लेने के लिए बहुत धर्म सीखना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो धर्म श्रवण करने के लिए क्या करना चाहिए? सत्पुरुषों के पास जाना चाहिए। अगर सत्पुरुष के पास नहीं जाएंगे तो धर्म कहाँ से मिलेगा, है ना? आओ उसको देखो बेटा, फटाक से। लगाना आएगा? कैसे गिरा? थोड़ा सा कम कर दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम। पूरा लगा दिया? पूरा लगा दिया तो ये इसको ऑन करो। पंखा तो फिर एक दूसरा पंखा लगा दो। हाँ, एक दो पर। ठीक है, बैठ जाओ। तो बहुश्रुत होना बहुत जरूरी है। वो रहने दो, अभी पंखा ही है ना तो कोई बात नहीं। तो बहुश्रुत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुश्रुत होने का अर्थ क्या होता है? तथागत सम्यक संबुद्ध ने जिस अर्थ से धर्म बताया है, जिस अर्थ से धर्म बताया उसी अर्थ से बताने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति की संगति में जाना, ऐसे व्यक्ति से छोटा छोटा बात भी क्यों ना हो, अगर उन्होंने कह दिया है कि भगवान के सामने ऐसे खड़े रहना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये भी धर्म श्रवण है, ये भी धर्म है। धर्म श्रवण करते समय हम कैसे बैठना चाहिए, इतना भी एक सत्पुरुष बताएगा। अगर हम जाएंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, आदि सब चीज़ें अगर ये हम सुनते हैं तो हम धर्म को समझ रहे हैं। जो परमार्थिक धर्म है, वो परमार्थिक धर्म को भी उसी अर्थ से जब समझ लेते हैं, भगवान ने जिस अर्थ से बताया है, और उस बताए हुए धर्म के अनुसार ही बताए गए, मतलब यथार्थ रूप से, नहीं तो कोई भी कुछ भी बताएगा और वैसे बताया हुआ भगवान ने बताया बोलकर अगर वैसा करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। उसको बोलते हैं तथागतप वेदिता, यानी तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो अवबोध किया हुआ श्री सद्धर्म है, बस उसी अर्थ से जो व्यक्ति बताता है तो वो श्रवण करना है। श्रवण करके उसके अर्थ को समझना है। उस जाने हुए अर्थ के अनुसार ही, धर्म के अनुसार ही, जब योनिसो मनसिकार करते हुए उस गुणों को अपना गुण बनाना है। ओके, धम्मानुधम्म पटिपदा। तो इस तरीके से जब व्यक्ति करता है तब जाकर वो क्या बनता है? बहुश्रुत बनता है। तो श्रमणों को श्रमण बनाने वाला ये चौथा गुण है, ठीक है। चौथा गुण है कौन सा? क्या है? बहुश्रुत बनना। तो हमें बहुश्रुत बनना चाहिए। अभी बहुश्रुत बनने के लिए खुद ऐसा प्रयाण करके सोच कर वैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये गुण सीखना चाहिए। क्या मैं बहुश्रुत हूँ, क्या, और मैं क्या करूँ या कैसे करूँ जिससे कि मैं बहुश्रुत बन सकूँ। तो ऐसे अपने आप को, और एक बार बहुश्रुत बन, मतलब ऐसे बन गया मेरे लिए कल बना था, मैं आज के दिन छुट्टी लेता हूँ, ऐसा ही क्या? नहीं, है ना। पिछले हफ्ते तक मैं बहुश्रुत था ना, अभी आज काफ़ी है, ऐसा नहीं होता है।
है ना, वो बहुश्रुत हमेशा होना चाहिए। ठीक है। बाद में आता है आरද්ධ वीर्यो होती। भगवान बुद्ध कहते हैं सद्धर्मवान व्यक्ति बनने के लिए, श्रमण बनने के लिए, भगवान बुद्ध का शाक्य पुत्र बनने के लिए एक गुण और बढ़ाना चाहिए। कौन सा है? आरද්ධ वीर्य। इसमें वीर्य शब्द भी है और आरද්ධ भी है। क्या हो सकता है? स्टार्ट करना वीर्य। आरද්ධ वीर्य यानी कि निरंतरता, कंटिन्यू। हाँ, वो उस प्रकार का ऐसा प्रयास उसका बना रहता है। मतलब क्या होता है? ऑलरेडी स्टार्ट होता है। मतलब ऐसा प्रयास रहता है कहीं मेरे मन में कोई आकुशल पैदा ही ना हो। मतलब जो अभी मेरे मन में कोई आकुशल नहीं है, लेकिन कोई आकुशल पैदा ही ना हो, इसके लिए भी जब हम प्रयास करते हैं, और कोई आकुशल है तो मुझे उसको नष्ट करना चाहिए, दूर करना चाहिए, इसके लिए भी जो प्रयास करने में लगा रहता है। इसका मतलब क्या होगा पता है? मतलब उसके वीर्य करने में कहीं स्टॉप नहीं है, उसके मेहनत करने में कहीं स्टॉप नहीं है। मैंने सुबह में मेहनत किया, 1 घंटा मैंने ध्यान किया, आंखें बंद करके बहुत मेहनत की, अभी मेरे तो बाकी भी काम है ना, ऐसा नहीं होता उसका। आरද්ධ वीर्य संपन्न होने का अर्थ होता है वो अपने 24 घंटे के इस कार्यकाल में यही ध्यान रखता है, अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्म कहीं मेरे भीतर उत्पन्न न हो, कहीं उत्पन्न हो जाए तो मेरे लिए अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उत्पन्न ही न हो, इसके लिए जो प्रयासों में लगा रहता है। और मेरे भीतर जो अकुशल दिखता है उसको मैं ऐसे नहीं रखूँगा, उसको तुरंत उसको नष्ट करने के लिए प्रयासों में लगा रहूँगा। बिल्कुल सेम टू सेम कुशल पक्ष में ही है। अगर मेरे भीतर कुछ कुशल धर्म नहीं है, वो कुशल धर्म को उत्पन्न करने के लिए जो हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, ये क्या है? वीर्य। कैसा वीर्य? आरද්ධ वीर्य, ऐसा गुण है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति बनता है और उस व्यक्ति का जीवन खाली रहेगा, कभी नहीं होगा। भगवान का धर्म कैसा है? फल सहित है। ऐसा बन के दिखे, ऐसा इन गुणों के, ये दिखने के लिए छोटा गुण है, लेकिन इन गुणों को अपना गुण बना कर देखिए और फिर देखिए कितना सुंदर श्रमण जीवन है ना। आपको खुद को ही नाज होगा कि अरे हम कितना सुंदर जीवन जीते हैं। ओके, तो ये आरද්ධ वीर्य ऐसा बनना है। ठीक है, इतना अर्थ समझ में आया? काफ़ी है ना, बहुत अच्छा। उसके बाद में होता है सतिमा होती, स्मृतिवान होता है। जिसके पास में स्मृति है वो श्रमण कहलाता है। जो हमेशा स्मृति में रहना पसंद करता है वो भगवान का शाक्य पुत्री श्रमण बनता है। ओके, मतलब भगवान का पुत्र बनता है, और वो व्यक्ति ऐसा कहलाने योग्य होता है कि ये शाक्य पुत्री श्रमण है। ठीक है, तो इस कारण से भी स्मृतिवान बनना चाहिए। अपने चारों इरियापत, शरीर की इरियापत है ना, उठना है, मतलब खड़ा रहना है, चलना है, बैठना है, बैठा हुआ होना है, लेटा हुआ होना है। तो इन सभी चारों इरियापतों में जो भी हम क्रिया करते हैं उसके बारे में स्मृति होनी चाहिए। तो ऐसा स्मृतिवान। और स्मृतिवान की व्याख्या में और भी दूसरा है, जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, या भगवान बुद्ध ने जो करने के लिए बताया है, उन सभी चीज़ों का, सभी बातों का जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से स्मरण करता है, उस बात को याद रखता है ना, सरति अनुसरति, है ना, जिसका अनुस्मरण करता है, उसको सहज रूप से स्मरण में रखता है ना, तो इस तरीका का व्यक्ति स्मृतिवान बनता है। तो उस व्यक्ति को सामान्य के प्रतिफल पाने के लिए स्मृतिवान बनने का अभ्यास करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है पन्यवाहोति, प्रज्ञावान बनना चाहिए। प्रज्ञावान बनना चाहिए। प्रज्ञावान, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या सत्य है, क्या असत्य है,
क्या मिथ्या है, क्या सम्यक है, क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या करने से मेरा भला होगा, क्या करने से मेरा नुकसान होगा, क्या नहीं करूँगा तो मेरा भला होगा, क्या नहीं करूँगा तो मेरा नुकसान होगा। इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और साथ में ये जो जितने भी धर्म स्वभाव है उन सभी धर्म स्वभाव के उदय व्यय को समझना चाहिए। यानी कि उदय व्यय को यानी उसके उत्पत्ति को, उसके नष्ट होने के स्वभाव को, यानी कि अनित्य दुख आदि स्वभाव को समझना चाहिए। और ऐसी प्रज्ञा अगर आपके पास में है तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति सद्धर्म, इसे ही सद्धर्म कहते हैं। और ऐसा सद्धर्म जिस व्यक्ति के हृदय में स्थित है वो व्यक्ति भगवान बुद्ध का श्रावक बनने की योग्यता रखता है, शाक्य पुत्रीय श्रमण बनने की योग्यता रखता है, और वही व्यक्ति श्रमण के महान प्रतिफल पाने की योग्यता रखता है। ठीक है, तो इन 7 गुणों को धारण कीजिए। भगवान यही कहते हैं, यही 7 तरह के सद्धर्म हैं। इमे को भी कवे सत्य सद्धर्म, ये 7 सद्धर्म है। तो अंतों के इसमें जो हम ये पाठ करते हैं, हाँ जी, उसमें ये 7 गुण बताइए, यही वाले हैं, अलग है? कौन से? ये सत्य सद्धम्मा, नहीं वो वाला नहीं, गोचर बनाने वाले ये है वो सत्य सद्धम्मा, गोचर बनाने वाले है ना। सत्य सद्धम्म गोचर जो आरंभ गुण है वो है 7 भोजंग के बारे में। नहीं, वो अगला है सत्तर संपन्न आता है उसमें, वो 7 बड़े है ना, पंच हाँ। परिन्याय सत्य धम्म गोचरा पाशंसिया सत्य सद्धम्म मुझे लगता है कि फिर इससे अगले में है जी वो सतरतन सूत्र सद्धर्म सूत्र है। तो इन सद्धर्म सूत्र को याद रखिए। और श्रमण जीवन जीने के लिए, या मुझे श्रमण भाव मिले, मैं एक श्रमण के रूप में, भगवान के पुत्र के रूप में मैं जीवन जीव, ऐसी भावना रखते हुए प्रयास कीजिए। बहुत मंगल। ठीक है।